Hello, my dear students. So, today we will do poem number 3 from the book Beehive of class ninth. This is a very beautiful poem, Rain on the Roof. Okay? जब आप ये रेन सुनते हैं, रेन मतलब बारिश, तो आपके मन में बहुत खुशी होती होगी, है ना? क्योंकि बहुत सारे लोगों को बारिश पसंद है। डिफरेंट डिफरेंट रीज़न से बारिश उनको पसंद होती है। बहुत कम दुनिया में लोग होते हैं जिनको बारिश नहीं पसंद है, उनको एलर्जिक हो जाते हैं। जैसे बारिश होते ही मौसम चेंज हो जाता है, उनको छींकें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों को पकोड़े और समोसे और चाय समझ में आती है या याद आती है या खाने का मन करता है। वैसे ही हम देखेंगे कि पोइट को बारिश में क्या क्या सुनाई देता है, समझ में आता है, उनका दिल क्या करता है और उनको बारिश कैसी लगती है। ओके, तो वो कहते हैं आसमान में जब भी ये काले बादल, डार्क क्लाउड्स मतलब काले बादल आते हैं, तो इसका मतलब बारिश होने वाली है और बारिश शुरू हो जाती है। तो कभी आपने बारिश की आवाज़ सुनी है? कभी आपके छत पे टिप टिप करके पानी जो बरसता है बारिश का, उसकी आवाज़ सुनी है? अच्छा, अगर सुनी है तो आपके दिमाग में और दिल में कैसी कैसी इमेजेस बनती हैं? क्या आपका दिल करता है उस टाइम करने के लिए और क्या आप नेचर के बारे में सोचते हो? ठीक है, आपका दिल तो बहुत कुछ करता होगा। चलिए देखते हैं पोएट क्या सोचते हैं बारिश के बारे में। When the humid shadow hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Okay, यहाँ पे फटाफट से आप डिफिकल्ट वर्ड के मीनिंग लिख लीजिए। ह्यूमिड, ह्यूमिड का मतलब होता है फुल ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। शैडोज यहाँ पे रेफर करती हैं, शैडो का मतलब है द ब्लैक क्लाउड्स। हावर का मतलब होता है मूव अराउंड समथिंग, ठीक है। फिर इसके बाद आता है स्टारी स्फेयर। स्टारी तो हो गया स्टार्स और स्फेयर हो गया स्काई, मतलब स्काई में जो स्टार्स हैं, है ना। इसके बाद आता है मेलंकली। मेलंकली मतलब सैड, मेलंकोलिक, सैडनेस। डार्कनेस, यू नो डार्कनेस इज द सिंबल ऑफ सैडनेस, ठीक है। इसके बाद होता है ब्लिस। ब्लिस मीन्स हैप्पी। फिर कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर मीन्स द बेडरूम। Then patter. Patter is the sound of the rain. Then overhead means on the roof. Okay? Poet कहते हैं first stanza में कि when the water laden clouds, humid shadow उन्हें नाम यहाँ पे दिया गया है। when the water laden clouds मतलब काले काले बादल आसमान में घिर आते हैं। hover means मंडराते हैं। over the starry spheres मतलब जब रात को आसमान पूरा तारों से भरा होता है और काले बादल आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या होती है, बारिश होती है। और डार्कनेस जो होती है, रात जो होती है, वो मेलंकलिक हो जाती है, मतलब सैड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है कि सैड कौन होता है, ह्यूमन बीइंग, बट यहाँ पे डार्कनेस सैड हो गई है और वो चुपके चुपके जेंटली वीप्स, और वो धीरे से रोना शुरू कर देती है। और उसके रोने का हमें कैसे पता चल जाता है कि उसके जो टीयर्स हैं वो रेन ड्रॉप फॉर्म में नीचे गिरने लगते हैं, तो मतलब बारिश शुरू हो जाती है। तो इस टाइम पे पोइट कैसा फील करते हैं और क्या करने का उनका मन करता है? वो कहते हैं बारिश में मेरा मन करता है कि मैं चुपचाप जाके अपने बेडरूम में पिलो में अपना सर रख के सो जाऊं, अपने बेड पे सो जाऊं, मतलब लेट जाऊं, सो जाऊं नहीं, लेट जाऊं। और जो बारिश मेरे छत के ऊपर, ओवरहेड मीन्स रूफ में गिर रही है, उसकी आवाज़ को मैं सुनूं और एंजॉय करूं। ओके, second stanza. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Okay, second stanza में भी poet कहते हैं कि जब बारिश, यहाँ पे टिंकल का मतलब क्या है, द साउंड ऑफ द रेन ऑन द शिंगलीज। शिंगलीज मीन्स द टाइल्ड रूफ, ऐसा छत जिसमें टाइल लगी हुई हैं, टाइल्स लगी हुई हैं। तो टाइल का जो वो स्क्वायर एक टाइल होती है उसे शिंगल कहते हैं। और शिंगलीज मीन्स द एंटायर टाइल्ड रूफ। तो मतलब बारिश जब टाइल वाली छत पे गिरती है तो उसकी एक इको
मतलब जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहता है मेरे दिल में भी उसकी एक इको प्रोड्यूस होती है, मेरे दिल में भी आवाज़ आने लगती है। एंड मतलब मेरा दिल भी उसके साथ झूमने लगता है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, ओके। तो इको मीन्स रिपीटेड साउंड। कहता है कि मेरा दिल जो है उसमें आवाज़ आने लगती है, वो झूमने लगता है। एंड अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग। अच्छा, यहाँ पे बिजी बीइंग अपने आप को रेफर करते हैं। बिजी बीइंग मीन्स, अब बिजी बीइंग मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो वो क्या करते हैं, हजारों सपनों में खो जाते हैं, बुनने लगते हैं। एंड अ थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड। तो जैसे वो होती है ना कि धागे से वो स्वेटर बुनते हैं, उनको एक एक फंदे को लेके, वैसे ही वो कहते हैं कि वो जो आवाज़ मेरे दिल को छू जाती है उससे क्या होता है, मेरा दिल हज़ारों सपने बुनने लगता है, हज़ारों इमेजेस मेरे सामने आने लगती हैं। As I listen to the patter, patter means the sound of the rain, Peter patter of the rain upon the roof। और जब भी बारिश मेरे छत में गिरती है मेरा दिल झूम उठता है और मैं हजारों सपने बुनने लगता हूँ। ओके, आइए अब थर्ड स्टैंजा करते हैं। Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. Okay, so यहाँ पे क्या होता है, पोइट कहते हैं कि बारिश एक और चीज़ की याद दिलाती है। बारिश मुझे मेरी मॉम की याद दिलाती है, मेरी माँ की याद दिलाती है, जो कि अब मेरे साथ नहीं है। तो ये उनकी बचपन की यादें हैं। वो कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब मेरी मदर क्या करती थी, मुझे डार्लिंग कह के बुलाती थी। हर बच्चा अपने पेरेंट्स का डार्लिंग होता है ना। तो मेरी मदर क्या है, मुझे बहुत देर तक सोने दिया करती थी, वो जल्दी नहीं उठाती थी मुझे। अच्छा, ई आर ई अर का मीनिंग क्या है, ये ओल्ड पोइटिक वर्ड है जिसका मतलब है बिफोर। तो वेन माई मदर वॉज देयर ईयर्स अगॉन, अब उनकी मदर उनके साथ नहीं है, शी इज़ डेड नाउ, और उनको मरे हुए काफ़ी साल हो गए हैं। तो बहुत पहले जब वो पोइट छोटे थे तो वो उनकी मदर उनको बहुत प्यार करती थी और उन्हें देर तक सोने देती थी, जल्दी नहीं उठाती थी। ओ, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और वो उनको याद करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है मेरी ममा, मेरी मॉम मुझे कहीं ना कहीं से आज भी देख रही हैं। एज आई लिस्ट इज ऑल्सो अ ओल्ड पोइटिक वर्ड विच मीन्स लिसन। तो वो कहता है जैसे ही मैं इस रीफ्रेन मीन्स इस गाने को सुनता हूँ, इस धुन को सुनता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगलीज, जो कहाँ बजाई जा रही हैं, वो टाइल्स के ऊपर छत में, बाय द पैटर ऑफ द रेन। मतलब बारिश के होने से जो उसकी बूंदों से आवाज़ निकल रही है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है टाइल्स पे गिरने से, तो उससे मेरा मन मेरी मदर की याद दिलाता है, मेरे मन में घुल जाती हैं और मेरा मन चाहता है कि वो पुराने दिन वापस आ जाएं, मेरी माँ मेरे सिर को सहलाए, जो कि मुझे बहुत प्यार करती थी। तो देखा आपने, पोएट रेन को किस किस तरह से अपनी लाइफ में एक मेमोरी एसोसिएटेड है, ठीक है, उनकी लाइफ की, उनकी मदर को याद दिलाता है। और वो किस तरह से रेन को एंजॉय करते हैं अपने बेडरूम में बेड पे लेट के, अपने छत में होने वाली बारिश की आवाज़ को सुन के उसका आनंद उठाते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, तीनों स्टैंजाज में आपको एलिट्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा में देखिए, ह्यूमिड हावर स्टारी फेयर प्रेस पिलो, मतलब क्या है, वर्ड के जो फर्स्ट लेटर्स हैं दे आर साउंडिंग सेम, ठीक है, पी पी मतलब लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। देन ओनोमेटोपिया आर द साउंडिंग वर्ड्स, पीटर पैटर टिंकल, ऑल दीज आर थिंग्स, ठीक है। देन आता है आपका पर्सोनिफिकेशन। जैसे मैंने फर्स्ट स्टैंजा में बोला था कि जो डार्कनेस है, डार्कनेस तो कोई इंसान नहीं है, बट वो सैड फील कर रहे हैं, है ना। तो सैड कौन फील करता है, इंसान करते हैं। तो इसी तरह से ये आपकी पोम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पेशेंट लिसनर। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो।